ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 39। आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो इसके पहले हमने सुना था कि काम से क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध से क्या होता है? क्रोध से काम होता है। क्रोध से लोभ, क्रोध से रजोगुण आता है। हाँ, क्रोध से सम्मोह। हाँ, बेसिकली हमारी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है, हमारे सर पे हावी हो जाता है और हमसे कुछ ऐसे कार्य करवा लेता है जो कभी रिवर्स नहीं हो सकते। हम पछताते रहते हैं। और ये काम और ये क्रोध का जो सोर्स है वो क्या है? रजोगुण। रजोगुण में व्यक्ति क्या करता है? अपने नित्य स्वभाव को भूलकर भगवान से पृथक इस संसार में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ एंजॉय करना चाहता है, मालिक बनना चाहता है। इज़ अ मोड ऑफ पैशन। तो उसी के बारे में आगे बताते भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढक जाती है। तो हमने इससे पिछले श्लोक में सुना था कि कैसे अग्नि धुएं में ढकी होती है और कैसे एक दर्पण मिरर की रिफ्लेक्ट करने की शक्ति ढक जाती है धूल के कारण, कैसे एक भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है। हाँ, तो ऐसे ही काम या क्रोध ये इस ज्ञानमय जीवात्मा की चेतना को ढक देती है। यहाँ बताया गया जीवात्मा के बारे में, क्या बताया गया जीवात्मा के बारे में? कि वो क्या है? ज्ञानमय है। ज्ञानमय जीवात्मा। ज्ञानमय जीवात्मा हमने सुना था इसके बारे में लास्ट में भी कि जीवात्मा जो है उसका क्या नेचर है? स्वभाव सच्चिदानंद है ना। तो सत्य चित आनंद में यहाँ पर हम बोल रहे हैं ज्ञानमय। तो सच्चिदानंद में ज्ञानमय कैसे रिप्रेजेंट होता है? चित्त से। हाँ, सत चित आनंद। तो चित्त क्या है? इस ज्ञानमय। तो क्या ज्ञान है उसको हर तरह की मिठाई बनानी आती है। भरमा आलू, बेड़वी पूरी, भरवा शिमला मिर्च, दम आलू, मिक्स वेज, और गाड़ी, हर तरह की गाड़ी चलानी भी आती है। स्कूटी, बाइक, कार, एरोप्लेन भी। तो ज्ञानमय है।
है कि नहीं? उसको हर लैंग्वेज भी आती है, मराठी, हिंदी, गुजराती, सारी, बंगाली, ज्ञानमय। तो क्या ज्ञान है उसको? ज्ञान में कैसे नहीं, जैसे एक आत्मा अमेरिका में पैदा होती है तो क्या बोलती है? इंग्लिश पैदा बोलती है ना, और बंगाल में पैदा होती है तो बंगाली बोलती है कि नहीं? तो ज्ञानमय है कि नहीं? तो क्या ज्ञानमय है? ज्ञानमय जीवात्मा। जैसे चाइना में पैदा होती है तो उससे खाना सीख जाती है, पता नहीं पकड़े भी नहीं जाते हैं तो स्टिक्स, उससे चॉपस्टिक्स, उससे पता नहीं वो कैच में जैसे नूडल्स को कर करके खा जाती है, आ जाता है उसको, है कि नहीं? और फिर हाथ से भी खाना जानती है, ऐसे गोला बना के ग्लो, तो सब हो जाता है, सारी नॉलेज है, फुल ऑफ नॉलेज। बताइए बताइए बच्चों, बताइए ज्ञानमय जीवात्मा कह रहे हैं, सही एग्री करते हैं? हाँ जी, नहीं एग्री करते? तो क्या है ज्ञानमय जीवात्मा मतलब? ओके, भक्ति का ज्ञान। और अध्यात्म मतलब बताओ ना, हम कौन है, मैं कौन हूँ, मतलब भगवान कौन है, इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा गोल क्या है, कहाँ से आए? तो ये सब उसको पहले से ही पता है, सब पता है। डिवोशनल सर्विस किसको कहते हैं? भक्तिमय सेवा, प्रेममय सेवा, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसका प्रयोजन क्या है, ये भी उसको पता है। भगवान का नित्य धाम कहाँ पर है, भगवान का स्वरूप क्या है, नित्य स्वरूप क्या है, भगवान कैसे कैसे अवतार ले लेते हैं, कैसे कैसे गुणा अलग अलग उसमें युगों में आते, सब कुछ उसको पता है। ज्ञानमय जीवात्मा। इतनी नॉलेज होने के बाद भी उसकी शुद्ध चेतना, इस चेतना को शुद्ध कहा जाता है। जो दूसरा ज्ञान था, जो इससे पहले हमने चर्चा किया, उसको शुद्ध चेतना नहीं कह सकते। वो ज्ञान तो है सांसारिक रूप से, लेकिन शुद्ध चेतना वाला ज्ञान नहीं है वो। ये हो गया शुद्ध, प्योर नॉलेज। जैसा हमने सुना था, भगवान ने बताया था कि व्हाट इज़ नॉलेज, 13वें अध्याय में, राइट? तो इसलिए इसका ज्ञान, इसकी शुद्ध चेतना ढक जाती है। किससे? किससे ढकती है? काम रूपी नित्य शत्रु से। तो काम, जैसे इसका मतलब हम में से हम लोग भी ज्ञानमय, कुछ कुछ ज्ञान तो हासिल कर ही रहे हैं, है ना? ज्ञान तो हम सबको भी है कि नहीं है? जैसे अभी आपने इतने सारे आंसर बताए, इसका मतलब आपको ज्ञान है, लेकिन फिर भी कई बार डिशुम हो जाती है, कि नहीं? या कई बार किसी की बुराई हो ही जाती है, हो जाती है कि नहीं? तो क्या हो जाता है उस वक्त? उस वक्त काम रूपी शत्रु हमारी चेतना को ढक देता है, और इसलिए हमसे क्या होते हैं? अनर्थ, अपराध, वो सब हो जाते हैं। बड़ा रिस्की जोन है, खतरनाक है, क्योंकि सब कुछ नॉलेज होने के बाद भी हम इसकी वजह से गड़बड़ी कर देते हैं। और संसार में अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, अभी तो कम उम्र के हैं, अभी तो कर लेते हैं, इतना जल्दी भी क्यों करना है, ऐसा भी क्यों करना है। थोड़ा सा ऐसा ना हो जाए कहीं पर कि बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ एंजॉय किए हम कुछ चीज़ों को त्याग दें और बाद में उसकी लालसा बनी रहे। इसलिए बेहतर ये नहीं है कि उसको थोड़ा अच्छे से खा लें, पी लें, और एक समय आने पर उसको त्याग दें। जनरली धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष, अधिकतर संसार में लोग ऐसे ही सोचते हैं। इसलिए कई बार लगता है लोगों को इतना ज़्यादा क्यों करना है, इतना ज़्यादा नियम में क्यों बनना है। हाँ, कहीं कहीं हमारे बच्चों को ऐसा तो नहीं लग जाएगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं जीवन में, और फिर वो बड़ी बुरी तरह से नीचे गिरेंगे धम से। तो इससे बेहतर ये नहीं कि इनको थोड़ा एन्जॉयमेंट संसार में थोड़ा निकाल दिया जाए, एंड लेट देम फ्री, एंड लेट देम, कई लोग कहते हैं लेट देम चूज़ व्हाट दे वांट टू चूज़, लेट देम चूज़ द पाथ। इट्स जस्ट लाइक कि उन्हें रेड लाइट में खड़ा कर दिया जाए एंड डिसाइड, लेट देम चूज़ व्हेन टू क्रॉस द रोड एंड व्हेन नॉट। तो ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन ऐसा कब करना चाहिए? शुरू में तो अंडर गाइडेंस ही क्रॉस करेगा वो, माता पिता के साथ। धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको किसी कम बिजी रोड में प्रैक्टिस कराया जाएगा, फिर उसको किसी बिजी रोड में छोड़ा जाएगा। अदरवाइज़ बहुत खतरनाक हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या किया जाए, इसमें जो हमने चर्चा करा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को लगे कि हम लोग वंचित रह गए। तो ये आइडिया में क्या प्रॉब्लम है?
कि हम लोग कुछ पहले लाइफ को देख लें अच्छी तरीके से, उसको एंजॉय कर लें एंड उसके बाद में छोड़ें, तो क्या उचित, इसमें क्या गलती लगती है? बाद में छोड़ना मुश्किल होगा? नहीं, जैसे हम लोग गुलाब जामुन खाते हैं, हम बहुत सारे गुलाब जामुन यदि खाएं तो क्या हम गुलाब जामुन छोड़ नहीं देंगे? ना, ये तो आप झूठ बोल रहे हो। मैं तो छोड़ दूंगा। हमें किसी ने बता दिया, किसी भक्त को, कि हमें गट्टे पसंद हैं, और इतने गट्टे बने, उसके बाद गट्टे खाने छोड़ दिए थे। कुछ समय के लिए नहीं, उसके बाद खाए नहीं हमने गट्टे। तो भले ही हम एक चीज़ को छोड़ दें, बट उसी से सिमिलर कोई दूसरी इंजॉयमेंट चीज़ को पकड़ लेंगे। आदमी कई बार अपनी पत्नी को छोड़ देता है, परेशान, मतलब ऊब के। इसका मतलब थोड़ी उसको स्त्री से वैराग्य पैदा हो जाता है, वो किसी दूसरी के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। इसको वैराग्य तो नहीं कह सकते। तो यही बात आप बता रहे हैं इसमें कि जो है ये कभी तुष्ट नहीं हो सकता, अग्नि के समान जलता रहता है। इसी का उदाहरण अक्सर हम देते हैं कि जैसे घी अग्नि में डालते हैं तो घी संतुष्ट, अग्नि संतुष्ट नहीं होती, अग्नि और मांगती है। और यही प्रभुपाद अक्सर अपने परपट बोलते थे। हाँ, हमारे गुरु महाराज तो कई बार मैं आप देखता हूँ उनके पुराने लेक्चर सुनता हूँ कई बार, तो उसमें वो नाम तक ले रहे हैं उस व्यक्ति का, विच आई डोंट हैव अ पावर टू से, कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं एंजॉय करो एंजॉय करो एंजॉय करो, क्योंकि उस वक्त तो प्रचलित होगा। हाँ, और उसके बाद इतना, उसके बाद विरक्ति आ जाएगी। ये फिलॉसफी तो है, दुनिया में चल रही है कि आप लोग ऐसा जो कर रहे हो, इस तरीके से एक दिन आप बड़ी बुरी तरह से गिरोगे, क्योंकि आप बिल्कुल भूखे नंगे की तरह घूम रहे हो, आपको तड़पाया जा रहा है, आपको वंचित रखा जा रहा है। वंचित रखा जा रहा है आपको। कहीं किस्त तो नहीं बंधी हुई आप लोगों की यहाँ कि जिस वजह से आप मजबूरी में शायद यहाँ पर हैं? आप क्यों आए माता जी यहाँ पर इस मजबूरी में किस्त देने के लिए? बाकी तो फंसे ही हुए थे। आप क्यों आके फंसे? रिसेंट क्यों फंसे आप? तो फिर भ्रम तो टूट गया होगा आपका पिछले 2-3 महीने में। दो महीने आप 10 साल से हो, आपका भ्रम? वंचित जब आपने बोला तो एकदम से आया कि हम सबका चित्त तो केवल कृष्ण का हटा है, इसलिए वंचित तो हैं हम। वंचित तो हैं कृष्ण प्रेम से वंचित हैं हम लोग। तो कहने का मतलब यही है जो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि वास्तव में जीवात्मा को इससे संतुष्टि नहीं मिल सकती, क्योंकि जितना ही वो इंद्रिय तृप्ति में लगता है उतनी आग और भड़कती है, और आग भड़कने से उसकी एजिटेशन माइंड में, उसकी बेचैनी और बहुत सारी रेस्टलेसनेस हमेशा बनी रहती है। उसका हृदय कभी शांत नहीं रहता। समझ में आ रहा है? क्योंकि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, वो हमेशा अशांत रहेगा। ये शास्त्र में जगह जगह पर बताया गया है। इसलिए अगर हम ये फिलॉसफी अपना रहे हैं कि खाओ पियो और एक दिन उससे एंजॉय करके वैराग्य पैदा करो समहाउ 40 साल में 50 साल में या वटेवर, तो एक गलत फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी कभी काम नहीं आएगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये जो रजोगुण से उत्पन्न काम है ये कभी तुष्ट हो ही नहीं सकता है। ये अपने रूप बदल सकता है, शेप बदल सकता है। गुलाब जामुन नहीं खाएगा तो जलेबी में आ जाएगा आसक्ति, हाँ, फिर संदेश में आ जाएगा, उसके बाद फिर हो सकता है एक दिन फिर गुलाब जामुन के लिए मन करे। सो सम और अदर, समथिंग और अदर, वो किसी ना किसी इंद्रिय तृप्ति की वस्तु को ढूंढता ही रहेगा। इसलिए हमारा क्या है, काम रूपी नित्य शत्रु है वास्तव में। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु क्या है? मैथुन, काम, सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा जाता है। समझ में आ रहा है? और जो व्यक्ति इस प्रकार की हथकड़ियों में बंधा हुआ है, उस व्यक्ति के विचार विमर्श सम्मोहित होते हैं इस काम वासना से। इसलिए वो कुछ भी सेंसेस में नहीं सोच पाता। एटलीस्ट हमारी रिक्वेस्ट ये है कि उस व्यक्ति को इस बात का पता जरूर होना चाहिए। क्या, किस बात का पता होना चाहिए? ये मैं गलत कर रहा हूँ नहीं, कि मैं इस प्रकार से मोहित हूँ, ये तो उसको दिख ही रहा है। इसलिए अगर मेरी जो भी सोचने समझने की शक्ति है वो भी वास्तव में इन्फ्लुएंस्ड है, मोहित है।
और क्योंकि कभी भी आदमी को ये नहीं लगेगा जो वो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है, कभी उसको लगेगा ही नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है हमारी, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को शुड बी गाइडेड बाय समबडी हु इज़ नॉट। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि कम से कम 4 नियमों का पालन तो कीजिए मनुष्य बनने के लिए। हाँ, कम से कम जो लोग 4 नियमों का पालन कर रहे हैं शुद्धता से, बाकी प्रभुपाद के बताए गए डूज एंड डोंट्स को कर रहे हैं, वो व्यक्तियों के अंदर कुछ तो सोचने समझने की शक्ति आई जाती है कि कैसे आचार्यों को फॉलो करना है। नहीं तो वो व्यक्ति जो इस तरह से बंधा हुआ है वो आचार्यों को भी ठीक से फॉलो वास्तव में नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए गए हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। हम जो प्रगति कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारा बॉन्डेज बढ़ रहा है इस संसार के अंदर। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति जब हम करते हैं तो कुछ समय के लिए प्रसन्नता की अनुभूति हो सकती है, होती है, और यही प्रसन्नता की अनुभूति जो है समस्या है, क्योंकि हमें लगता है कि मिल सकता है। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, अगर ये गलती ना करता तो ये वाला भी मिल जाता, ऐसा भी हो जाता, थोड़ा सा प्लान फेल हो गया। तो इस प्रकार से जीवात्मा प्लानिंग करता चला जाता है। तो करना क्या है फिर हमें? करना यह है कि प्रारंभ में ही इसको अटैक करना है इसके ऊपर। भगवान बोलेंगे इसको आगे जाके, वो हम तभी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य बात समझने की ये है कि यदि हम ये फिलॉसफी अपनाते हैं, हाँ, और हम ये सोचते हैं कि एटलीस्ट बच्चे ना कहीं हमारे गिर जाएं क्योंकि इन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ उन्होंने पिया नहीं, तो फिर तो क्वेश्चन ही, इसका मतलब इस चीज़ में कुछ तो रस है जिससे आदमी वंचित रह जाएगा। हाँ, जबकि ऐसा शास्त्र नहीं बताते हैं। शास्त्र बताते हैं वास्तव में ये परवर्टेड फॉर्म है, ये मल की तरह है, जैसे सूअर खाता है। हाँ, इसको छोड़ने वाला कभी पछताएगा नहीं अगर उसको हायर टेस्ट मिलता रहेगा तो इसलिए इसको प्रारंभ से ही हमें कंट्रोल में लाना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि आफ्टर सम टाइम हम वैराग्य प्राप्त कर लेंगे, तो आपको सच बताएं, हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, हमें भक्ति करने में बड़ी मुसीबतें हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ भक्तिमय कार्य करने लगते हैं हमारे मन में हमारे पुराने किए गए गंदे काम दिमाग में आते हैं। मेरे तो आते हैं, तो आपका तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे, हाँ, इन्होंने वो कार्य कभी करे ही नहीं है। हाँ, ये लोग कभी कुछ गलत बातें सुन जरूर लेते हैं एक दूसरे से, और कुछ बात ये कर भी लेते हैं जिसके लिए इनको डांट पड़ जाती है, लेकिन उन्होंने वास्तव में उनको एग्जीक्यूट कभी नहीं किया है, तो इनकी चेतना कभी उतनी करप्ट नहीं हो पाएगी। तो दे आर बेटर, दिस इज बेटर पोजीशन। अदरवाइज हमारी तरह ज़िंदगी भर यही पछताते रहेंगे, क्या है, मैं क्या सोच रहा, क्या कर रहा हूँ और क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। इसलिए इसको प्रारंभ में ही कर्व करना, रोकना ज़रूरी है। ये कभी तुष्ट नहीं होते, अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।